Good morning, everyone. We will continue our discussion on long term source of financing. We have already covered equity shares and preference shares. In this video, we will talk about debentures. The word debenture is derived from a Latin word called debris, which means taking loan. According to Section 212 of Indian Companies Act 1956, debentures include debenture stock, bonds, and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of a company or not. Thus, this definition does not clarify the meaning of debenture. It only states that it is a kind of security, including debenture stock and any other such type of security which is constitutes a charge by way of security on issued debenture. In fact, debenture is an acknowledgement of debt by a company. It is an instrument in writing under which a company agrees to pay a fixed rate of interest at a periodic interval and to repay the loan at expiry of a stipulated time. बेसिकली एक ऐसा डिबेंचर्स एक ऐसे रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कंपनी एग्री करती है इंटरेस्ट पे करने का एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ पीरियोडिक इंटरवल एंड टू रीपे द लोन एट द एक्सपायरी ऑफ एस्टिमुलेटेड टाइम. और जो भी लोन है उसको रीपे करने का प्रॉमिस करती है जो भी टाइम स्पेसिफाइड है उसको ख़त्म होने के बाद. सो ये बेसिकली हमने समझा कि डिबेंचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनी को लोन मिलता है और वो लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है फिक्स रेट पे और एक पीरियोडिक इंटरवल पे, और वो लोन को रीपे कब करना है एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम. So a debenture is a type of bond or any other debt instrument that is unsecured by collateral. ये collateral से backed up नहीं होते. Since debentures has no collateral backing, debentures must rely on credit worthiness and reputation of issuers for support. क्योंकि ये इसके लिए कोई कोलेट्रल नहीं होता, तो ये डिबेंचर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रेपुटेशन और क्रेडिट वर्दीनेस किसकी? इशूअर की. अगर इशूअर की, जो सपोज कंपनी है वो डिबेंचर्स इशू कर रहा है और उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छी है, तो कोलेट्रल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी डिबेंचर्स परचेज करेंगे. बोथ कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली इशू डिबेंचर्स टू रेज कैपिटल और फंड. ये कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही डिबेंचर्स इशू करते हैं. क्यों करते हैं? कैपिटल रेज करने के लिए. सो वी हैव लर्न दैट अ डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ डेब इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी कोलेट्रल एंड यूजुअली हैव अ टर्म ग्रेटर देन 10 years. ये एक ऐसा डेड इंस्ट्रूमेंट्स है जो कोलेट्रल से बैकअप नहीं है, और नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है डिबेंचर का वो 10 साल या 10 से ज़्यादा साल का होता है. डिबेंचर्स आर बैक्ड ओनली बाय क्रेडिट वर्दीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ इशूअर्स. ये डिपेंड करता है रेपुटेशन और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इशूअर. जो भी इशू कर रहा है उसी से बैकअप होता है. इट इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी अदर सिक्योरिटी. बोथ कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली इशू डिबेंचर्स टू रेज कैपिटल और फंड्स. दोनों ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज दोनों ही डिबेंचर्स इशू करते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए. सम डिबेंचर्स कैन कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर्स वाइल अदर कैन नॉट. कुछ डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स. Secured debentures are the kind of debentures where a charge is being established on the properties or assets of an enterprise for purpose of any payment. Secured debentures में क्या होता है कि जो भी debentures holder है, जो भी debentures है, उसमें एक चार्ज फिक्स कर दिया जाता है कि कंपनी के प्रॉपर्टीज़ में उनका इतना शेयर होगा. अगर उनको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो कंपनी के शेयर या एसेट्स में से इतना जो चार्ज है वो डिबेंचर्स होल्डर्स को मिलना होता है. The charge might be either floating or fixed. The fixed charge is established against those assets which come under the enterprise possession for the purpose to use in activities not meant for sale, whereas floating charge comprises of all the assets excluding those accredited to secured creditors. A fixed charge is established on the particular assets, whereas floating charge is
is on general assets of an enterprise. बेसिकली सिक्योर्ड एसेट्स में क्या होता है, एक चार्ज फिक्स कर दिया जाता है किसके, प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट्स पे एंटरप्राइज के। अगर डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो उससे उसको पेमेंट किया जा सकता है, एसेट्स या प्रॉपर्टी जो भी कंपनी की है उससे उसको पेमेंट किया जा सकता है। देन इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी, however floating charge may be established on these debentures by default. Usually these type of debentures are not circulated. नॉर्मली इनसिक्योर डिबेंचर्स जो है ये मार्केट में सर्कुलेट नहीं होते हैं। ये जैसे ये बिल्कुल सिक्योर डिबेंचर्स का अपोजिट हो जाएंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है एसेट्स पे, कंपनी के एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता डिबेंचर्स होल्डर का। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर we have two types of debentures, redeemable and irredeemable debentures. Redeemable debentures में क्या होता है, these debentures are those debentures that are due on cessation of time frame either in lump sum or in installment during the lifetime of an enterprise. Debentures can be reclaimed either at the premium or a par. रिडेमेबल डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, उसको हम लमसम भी ख़त्म कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी ख़त्म कर सकते हैं। ये कभी भी कर सकता है एंटरप्राइज अपनी लाइफ टाइम में। जब उसको रिक्लेम करेंगे तो ये प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है। इररिडीमेबल डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर्स are also called as perpetual debentures, as the company does not give any attempt for repayment of money acquired or borrowed by circulating such debentures. These debentures are repayable on closing of an enterprise or an expiry of a long period. इररिडीमेबल डिबेंचर्स रिडीमेबल डिबेंचर्स के अपोजिट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी इसको रीपेमेंट नहीं करती है इसमें कभी भी, क्योंकि ये चलते रहते हैं, ये सर्कुलेट होते रहते हैं एंटरप्राइज में नॉर्मली, और इसका रीपेमेंट तभी होगा जब कंपनी या तो बंद हो रही हो या फिर जो टाइम स्पेसिफाइड है वो ख़त्म हो गया हो। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, फर्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सेकेंड इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। Convertible debentures which are changeable to equity shares or any other security either at the choice of enterprise or debenture holder are called as convertible debentures. These debentures are either entirely converted or partly changeable. Convertible debentures ऐसे debentures होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सके या फिर कोई और सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सके। उनके पास चॉइस होती है, या तो वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या पार्टली इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इंटायरली कन्वर्ट करें। तो दे हैव दी ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। Such debentures are changeable to equity shares or any other property either at the choice of enterprise or debentures holder. Non-convertible debentures, the debentures which cannot be changed into shares or in other securities are called as non-convertible debentures. Most debentures circulated by enterprise fall under this category. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के। इसके अंदर डिबेंचर्स होल्डर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कन्वर्ट होने का इक्विटी शेयर्स में। नॉर्मली जो डिबेंचर्स है, मोस्ट ऑफ डिबेंचर्स है वो इसी नेचर के होते हैं। Now from the coupon rate point of view, specific coupon rate debentures, such debentures are circulated with a mentioned rate of interest and it is known as coupon rate. स्पेसिफिक अगर उस पर स्पेसिफिक रेट मेंशन है, इंटरेस्ट रेट मेंशन है, तो वो हो जाएंगे स्पेसिफिक कूपन रेट मेंशन। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी को ही कूपन रेट कहा गया है। ज़ीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, these debentures don't normally carry a particular rate of interest. In order to restore the investors, such type of debentures are circulated at the considerable discount and the difference between nominal value and the circulated price is treated as the amount of interest associated to the duration of the debentures. Now from the point of view of registration, registered debentures and bearer debentures. First is registered debentures. These debentures are such debentures within which all the details comprising address, name, particulars of holding of the debentures holder are filled in a registered kept by the enterprise.
Such debentures can be moved only by performing a normal transfer deed. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में जैसा नाम से हमें पता चल रहा है, ये एक ऐसा डिबेंचर्स होता है जिसके अंदर हम सारी डिटेल्स, जो भी डिबेंचर्स होल्डर्स है उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती है, जैसे बेसिक डिटेल्स, जैसे उसका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग है डिबेंचर्स होल्डर की, वो सब एक रजिस्टर में हम फिल करके रखते हैं. एंड सच डिबेंचर्स कैन बी मूव्ड ओनली बाय परफॉर्मिंग ए नॉर्मल ट्रांसफर डीड. देन इज बियरर डिबेंचर्स. These debentures are debentures which can be transferred by way of delivery, and the company does not keep any record of debentures holder. Interest on debentures is paid to the person who produced the interest coupon attached to such debentures. बियरर डिबेंचर्स, जिसके पास ये डिबेंचर्स होंगे वो ही उसी को इंटरेस्ट रेट मिलेगा. बेसिकली ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है बाय द वे ऑफ डिलीवरी, एंड कंपनी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि डिबेंचर होल्डर, द कंपनी डजंट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ डिबेंचर्स होल्डर. और इंटरेस्ट इज पेड टू ए पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिबेंचर्स. Now let's talk about the advantages and disadvantages of debentures. First is advantages of debentures. Investors want a fixed income at lesser risk prefer them. ऐसे इन्वेस्टर्स जिसको कम रिस्क में ज़्यादा पैसा अर्न करना होता है उनके लिए डिबेंचर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है. As a debenture does not carry any voting right, financing through them does not dilute control of equity shareholder or management. इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करते. तो इट्स गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर मतलब ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड. फाइनेंसिंग थ्रू दैम इज़ लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, एज द इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर इज़ टैक्स डिडक्टेबल. जो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे वो टैक्स डिडक्टेबल है, तो इसलिए ये इस फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स इज़ कंपैरेटिवली नॉट दैट कॉस्टली एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. द कंपनी डज नॉट इन्वॉल्व इट्स प्रॉफिट इन अ डिबेंचर. कंपनी अपने प्रॉफिट को इन्वॉल्व नहीं करती है डिबेंचर्स में. द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज़ अप्रोप्रिएट इन अ सिचुएशन व्हेन द सेल एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल. जब सेल और अर्निंग जो है कंपनी की वो रिलेटिवली स्टेबल है, तो उस सिचुएशन में डिबेंचर्स इशू करना बेस्ट रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स. ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी. विद द इशू ऑफ डिबेंचर्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू फर्दर बोरो रिड्यूसेस. ये कंपनी की जो बोरोइंग कैपेसिटी उसको रिड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि ईच कंपनी हैज़ सर्टेन बोरिंग कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर बोरिंग कैपेसिटी होती है. और अगर विद द इशू ऑफ डिबेंचर द कैपेसिटी ऑफ कंपनी फर्दर टू बोरो फंड रिड्यूसेस. With redeemable debentures, the company has to make provision for repayment on a specific date, even during the period of financial strain on the company. जो रिडीमेबल डिबेंचर्स है उनके केस में कंपनी को रीपेमेंट करना होता है जो भी डेट स्पेसिफाइड होती है उस पर. चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो ना हो, चाहे कितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, कंपनी हैज़ टू रीपे द अमाउंट. डिबेंचर्स पुट अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ अ कंपनी. Thus, there is a greater risk when the earning of a company fluctuate. जो डिबेंचर्स होल्डर्स है उनको हमें कंटिन्यू उसको इंटरेस्ट पे करना होता है. तो ये रिस्की हो जाता है जब कंपनी की जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट करती है. अगर स्टेबल है तभी डिबेंचर्स सुटेबल होता है, अप्रोप्रिएट रहता है इशू करना. अगर कंपनी की अर्निंग फ्लक्चुएट करती है उस केस में डिबेंचर इशू करना थोड़ा सा फाइनेंशियली कंपनी के ऊपर बर्डन रहता है. So that's all for today. We will talk more about sources of finance in upcoming video. Thank you for watching.